कंवर साहब जरा मुझे इजाजत दें अगर, तो ये पीपल्स ठीक इनकार करना चाहिए था जब इतनी बड़ी तकरीरें हो रही थी, जब तो आप तकरीर ना करते, उसकी शान में कसीदे पढ़ देते। इसी को देखें अगर कंवर दिलशाद साहब, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं ना, आई एम सॉरी आई हैव टू कट यू शॉर्ट, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ, लेकिन सरवर बारी साहब, एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकायदा तौर पर तकारीर में कह रही है कि ऑपोजिशन का मौकफ यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, उनका मौकफ बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ हाँ में हाँ भी मिल रही है, ऑब्वियसली जो पास कराने की बात आ रही है। ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में है, ये हुकूमत करने के अंदर या हुकूमत चलाने के अंदर प्रॉब्लमैटिक नहीं होगा? कितने अरसे तक हुकूमत इस तरह का टिफ या टग ऑफ वॉर बर्दाश्त कर सकेगी? देखिए, ये जो तकारीर हुई है ऑर्डिनेंसेस के ऊपर, पीपल्स पार्टी के लोगों ने जो बातें की हैं और फिर जिस तरह वोट दिया है, तो बुनियादी तौर पर दो घोड़ों की सवारी पर वो चलना चाहते हैं। और यही मैं समझता हूँ कि एक इंडिकेशन है कि ये जो सेटअप बनाया गया है ये कुछ ज़्यादा अरसा चलने वाला नहीं है। नहीं तो ये तो नहीं हो सकता कि इतनी धुआंधार तकरीरें करें, उसके खिलाफ बात करें और फिर उनको वोट भी दे दें। और मेरी नज़र में ये हमारी सियासतदानों में मैच्योरिटी आने की ज़रूरत है, और एक नुक्ता नज़र जो उनका बनता है, चाहे नज़रिया है या नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, मुख्तलिफ मामलात के ऊपर जो उनका नुक्ता नज़र है, उसके ऊपर एक कंसिस्टेंसी और तजादात नहीं होने चाहिए। और उसके लिए तो फिर बहुत ज़रूरी है कि अवाम और जैसे आपका मीडिया ARY जैसे अभी बात कर रहे हैं, तो ये अकाउंटेबिलिटी उनकी रहनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये ऑर्डिनेंस की जो फैक्ट्री है वो पार्लियामेंट के बहुत ही मजबूरी की शक्ल में कोई चीज़ की जा सकती है, ऑर्डिनेंस आ सकता है, लेकिन ये तो नहीं है कि आप एक दिन में 7 जो ऑर्डिनेंस है उनकी मंजूरी करवाएं और फिर आप सकते कि ये चल सकता है। लेकिन सारा जो आप समझे अप्रैल 2022 से लेकर आज तक पाकिस्तान के आइन की धज्जियां बखेरी गई हैं। पाकिस्तान में 90 दिन के अंदर असम्बलियों के डिसॉल्व होने के बाद इलेक्शन होने लाजमी थे, नहीं हुए। केयर टेकर सेटअप 3 माह के बाद इलेजिटिमेट हो गया था, वो चलता रहा। तो एक पार्टी का जो इंतखाबी निशान है वो छीन लिया गया। इलेक्शन के दिन जो है वो हमारे जो सेलुलर सिस्टम है सारा उसको बंद कर दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये वही कंटिन्यूटी है। गालिबन जो फैसला साजी के मरकज हैं वो कहीं और है, और जहां पर कार्रवाई डालनी है, सिर्फ एक तमाम करना है, वो दूसरा है। इंटरेस्टिंग टेक है कंवर दिलशाद साहब। जो गूंद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जोड़े हुए है, बारी साहब कह रहे हैं बहुत अरसे तक नहीं चल सकेगी इस तरह से हुकूमत। आपकी नजर में वो जो गूंद है वो इतनी ताकतवर है कि वो इस हुकूमत को चला सके 5 साल तक? देखिए जी, IMF का जो मामला है ये बहुत गहरी नजरों से देखना पड़ेगा कि IMF के जो टैक्स लग रहे हैं या जिस अंदाज से इमारत वापस दी जा रही हैं, इससे भी बड़ा गहरा असर पड़ेगा। तो यहाँ पीपल पार्टी क्या खेल खेलेगी? वो कहेगी हमें तो IMF के माध्यम से हमें तस्दीक नहीं करते, तौसीक नहीं करते, जो दस्तखत का टाइम होगा तो साइन कर देंगे। तो पब्लिक देख रही है, पब्लिक महसूस कर रही है कि जनाब ऐसा गवर्नमेंट में सिस्टम नहीं होता कि आप एक वजीर आजम को एतमाद का तो वोट दे रहे हैं लेकिन कैबिनेट में शामिल नहीं हो रहे, गवर्नर उनकी मर्जी से आ रहे हैं, सब मामले तय हो रहे हैं, लेकिन जब हुकूमत की पॉलिसी बनती है तो आप उससे ज्यादा हो रहे हैं। तो ये पब्लिक ज्यादा देर तक इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। ये तो एक बड़ा अहम वैक्यूम पैदा हो जाएगा, खला पैदा हो जाएगा। आगे चलकर बड़े बड़े मायदे होने हैं। अभी तो नजकारी के बड़े जो है तरीकेकार के आगे कितना आगे चलकर कंवर साहब, कितना आगे चलकर? तो आप MQM का देखें, सबसे बड़ी अहम बात अभी खामोशी से बैठी है MQM ने 18वीं अमेंडमेंट में तरमीम का बिल पेश करना है। उनसे मेरी बात हुई है उनसे, वो कहते हैं पेश करेंगे हम। अच्छा, हमने सारे तमाम इख्तियारात हमने लोकल गवर्नमेंट को देने हैं, हमने वजीर आला को तमाम इख्तियारात लेके अपने मेयर को देने हैं। वो सारे आइन के आर्टिकल 141 जो है ये, जिसमें बल्दियात के बारे में पूरा तशरीह की हुई है आइन में, उसके मुताबिक चलने देंगे। हम तमाम मुश्तरका फंडात को उसमें तरमीम करवाएंगे, तमाम फंड जो है लोकल गवर्नमेंट को दिए जाएंगे। तो ये सारी बिल जो पेश होंगे तो वहाँ बड़े हंगामा राई पैदा हो जाएगी और बड़ा MQM भी बड़ी ताकत बन के उभर के आई है। 25 सीटें परमिशन दे के उनकी। तो ये सारे मामला को जो आगे चलेगा तो ये अपनी पीपल पार्टी को अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करनी चाहिए, हुकूमत में शामिल हो जाए। किस बात की शर्म आ रहे हैं? बिलावल जरदारी साहब को बनाए मुझे खारजा पाकिस्तान बड़े कामयाब थे। पहले जो इसहाकदार साहब ने कुर्सी संभाल ली है कंवर साहब, उनको पहले फाइनेंस की नहीं मिल गया, आप उनसे
फॉरेन मिनिस्ट्री भी लेने के चक्कर में, ये तो फिर नाइंसाफी हो जाएगी। इस तरह तो नहीं चलेगी कि आप इधर रहे उधर भी रहे हैं, एक टिकट में 2 मजे ले लें। अच्छा, फिर ये जिस आप कश्मकश की बात कर रहे हैं बारी साहब, उसमें तो अगर MQM अपनी सिमत जा रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी सिमत जा रही है और PMLN हुकूमत को चलाकर जोड़ने की कोशिश कर रही है, कितने अरसे तक चलता देखते हैं आप? देखिए, मेरी नजर में तो ये 6 माह चल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि उसकी जो जवाल की निशानियां जो हैं उसके अंदर मौजूद हैं, जिनकी तरफ क़यामत दिलशाद साहब ने भी खूबसूरत तरीके से इशारा किया है। मेरी नजर में ये ऐसे ही है कि बारात तो आई है लेकिन दुल्हन को लेके साथ नहीं गई। उस घर में इकट्ठे नहीं रहना, लेकिन रहना अलग अलग है, शादी भी करनी है, सब कुछ है। तो जाहिर है ऐसी जो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है वो चलती नहीं है, वो टूट जाती है। वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि ये जो 18वीं तरमीम में 18वीं जो तरमीम थी उसमें जो मजीद तरमीम की बात चल रही है वो बिल्कुल सही बात है कि जो आइन का आर्टिकल 140A है जो कि लोकल गवर्नमेंट की बात करता है, और ये मिसाक जमहूरियत का भी जो शिक नंबर 10 है उसमें भी लिखा हुआ है कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो इलेक्टेड नुमाइंदों के जरिए चलाई जाएगी और वो ऑटोनोमस होंगे, पावरफुल होंगे, फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली और पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट होंगे। So in other words, वो तो हमारे यहाँ तो नहीं है ना, सिंध का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ऐसे। अलबत्ता खैबर पख्तूनख्वा का जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था रिलेटिवली मोर एम्पावर्ड था देन रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस। सही। अच्छा बारी साहब, आपने तो 6 महीने दे दिए हैं, कंवर साहब आप कितने देते हैं इस हुकूमत को? मेरा ख्याल है कि बजट के बाद सब सूरत हाल सामने आ जाएगी और ये तकरीबन 6 माह से आगे चल जाए। सरवर भाई साहब 6 माह तो आपने कम बता दिए, तो अभी इसको आगे ले जाएं अगले बजट तक, ताकि अच्छे तरीके से। आपकी नजर में कितना आगे ले जाएं कंवर साहब? हाउ फार डू यू थिंक? उसमें बड़ी बात यह है कि ये असल बात यह है कि PTI को भी कोई संभालने वाला कोई नहीं है, वो बेलगाम चलते रहते हैं। उसके बावजूद भी कंवर साहब उनको फायदा नहीं हो रहा है सारी कश्मकश का। पार्टी घबरा गई, वो भी अंदर से वो भी घबरा गए। MQM के अंदर भी जो है वो इंतशार पैदा हो गया पुष्पक सुजात के हवाले से। कहते जो गवर्नर बनाना चाहते हैं वो चाहते नहीं चाहते, वो कहते हैं कामरान रसूल ठीक है गवर्नर। तो ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता जो बनेगी, तो इस वक्त सबसे ज्यादा कमजोर विकेट पर खड़े हैं अपने शहबाज शरीफ साहब। वैसे तो बज़ाहिर तो पाकिस्तान के वजीर आज़म ठीक हो गया। क़मर दिलशाद साहब, थैंक यू वेरी मच। आई विल हैव टू कट। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी।